उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। अगर आपका दिल कर रहा है अपनी फैमिली के साथ पुर्तगाल आने का, तो आप अगर प्लान करते हैं ऐसा, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आपका दिल करता है कि आप फैमिली के साथ यहाँ पे आएँ, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि आप वहाँ पे अपनी फैमिली को अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यानी फैमिली के साथ, यानी आपकी बीवी और आपके जो बच्चे हैं उनके साथ अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं। अगर शुरू में इसका मैं एक जवाब देना हो, मुझे कोई बंदा ये पूछे कि सर मुझे लंबी बात नहीं बतानी है, आपने मुझे सिर्फ ये बताएं कि येस और नो के अंदर इसका अगर जवाब हो तो मैं इसकी क्या आपका क्या है, तो मेरा बिग नो है। आप जॉब के साथ अपनी फैमिली को पुर्तगाल के अंदर सपोर्ट नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताऊंगा डिटेल कि क्यों नहीं कर सकते। पुर्तगाल की डिटेल बताने से पहले मैं जितने भी हमारे इर्द गिर्द हमसाया मुल्क हैं जहाँ पे शेंजन जोन है, पुर्तगाल आपको पता है, यानी हम जर्मनी जा सकते हैं, फ्रांस जा सकते हैं, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, यानी ये बड़े मुल्क हैं जिनके अंदर आप कह सकते हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। आप इवन इन कंट्रीज़ के अंदर भी जाएंगे तो इन मुल्कों के अंदर इन्होंने एक मैकेनिज़्म ऐसा तैयार किया हुआ है। इन सब कंट्रीज़ की बात करूंगा, जितने भी मुल्क हैं पूरी दुनिया में, बल्कि अगर मैं इसको टच कर जाऊँ जाके गरीब मुल्कों को निकाल के, यानी जो गरीब है वहाँ पे तो ज़ाहिर आप सफ़र करते हैं, आप मुश्किलों में जाके अपने आप को करते हैं, लेकिन जो अमीर मुल्क हैं जैसे जर्मनी, बेल्जियम, नॉर्वे, डेनमार्क, हॉलैंड, स्वीडन और इसी तरह स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस और जितने भी इस तरह के थोड़े जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, अगर आप उन मुल्कों के अंदर भी जाके अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं तो एक नॉर्मल ज़िंदगी के लिए आपके पास पैसे नहीं बचते। इन्होंने उतनी सैलरी रखी होती है जितनी सैलरी के अंदर आप एक मंथ के अंदर अपना गुजारा कर सकते हैं। उसकी क्या मतलब गुजारा करने से क्या मतलब है, सिंपल एक घर, यानी आपके पास एक घर है जिसका आप रेंट पे कर रहे हैं, आपके पास एक गाड़ी है जिसकी आप इंश्योरेंस वगैरह, फ्यूल वगैरह सारा कुछ पे कर सकते हैं, आपके बच्चे हैं, बच्चों के लिए जो भी खाना पीना, घर है, घर के लिए आप जो भी लवाजमत करें, बिजली, पानी, गैस, सब कुछ करके आउटिंग आप उसमें इंक्लूड कर लें। तो ये जितनी सैलरी जितने भी रिच कंट्रीज़ हैं, स्विट्ज़रलैंड को कर लें, इवन 5,000 वहाँ पे यूरो अगर सैलरी होगी, तो अगर आप वहाँ पे रह रहे हैं तो आप जेहन में रखें 4-4,500 यूरो आपने मिनिमम वहाँ पे लगा ही देना है रहते हुए। इसी तरह जर्मनी में जाएंगे तो अगर 2,500-3,000 यूरो कमा रहे हैं तो इतने पैसे आपने लगा ही देने वहाँ पे रहते हुए। तो जो बचत का एक मसला है वो आलमोस्ट ना होने के बराबर होता है जब आप एक प्रॉपर नॉर्मल ज़िंदगी आप नॉर्मलाइज तरीके से गुजार रहे होते हैं, जिसके अंदर आप मेहनत कर रहे होते हैं, काम के अंदर 8 घंटे ड्यूटी कर रहे होते हैं, वीकेंड अपनी फैमिली को दे रहे होते हैं, हफ्ता इतवार यानी जो भी 2 छुट्टियाँ आपको आती हैं उस काम के अंदर। तो उनके अंदर अगर ये जितने भी कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ तो आपके पास बचता कुछ नहीं है। ये यूरोप की, मैं आपको यूरोप की हकीकत है ये, ठीक है। अब जो गरीब कंट्रीज़ हैं, यानी गरीब से मुराद है जो थोड़ी सी जिनकी इनकम कम है, वहाँ पे पहले क्या होता था कि जो इनकम कम होती थी तो फिर उसके जो एक्सपेंडिचर्स होते थे मंथली वो बहुत कम होते थे। लेकिन अब पुर्तगाल में ऐसा नहीं है। 760 यूरो यहाँ पे सैलरी है। मैं एक एग्जांपल करता हूँ, क्लीन आपके पास 760 यूरो अगर आपको हाथ में मिल जाती है तो आप अगर उस इनकम को लेके अगर ये प्लान करें कि मैं अपनी फैमिली को अफोर्ड कर सकूँगा तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं ओनली लिस्बन को अगर मैं टच करूँ तो लिस्बन के अंदर अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 700 से लेके 1,000 ये नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, कोई इसमें एक्स्ट्रा लग्जरी चीज़ें नहीं। लग्जरी के लिए जाएंगे तो 2-3,000 यूरो के घर आपको मिलेंगे लिस्बन के अंदर। तो 650-700 से लेके 1,000 यूरो तक आपको एक नॉर्मल जो एक घर है वो मिलता है लिस्बन के अंदर। तो आप खुद सोचें 760 यूरो लेके आप फैमिली को अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब क्या होता है कि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने तकरीबन 1.5 साल पहले घर लिया एक, तो मैं एज ए ग्रंटर वहाँ पे चला गया। मतलब उसमें गारंटी होती है कि भाई फाइनेंस के अंदर आपका नाम आता है कि अगर ये बंदा नहीं करेगा तो फिर आप इसके ज़िम्मेदार हैं। एनीवे मैं एज ए ग्रंटर चला गया वहाँ पे। फैमिली जब तक नहीं आती तो फिर बेहतर ये है कि मैं वक्ती तौर पे एक आध लड़का साथ रख लेता हूँ। तो आप अगर कोई बंदा हो तो बताइएगा। मैंने एक जस्ट सिंपल सी एक पोस्ट लगा दी, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे रहायश के लिए ना जगह अवेलेबल है, अभी रिसेंटली कर लिया है। आप यकीन करें नेक्स्ट डे उनकी मुझे कॉल आई, कहते हैं मुझे इतनी कॉल्स आई हैं, ये मैं आपको 1-1.5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, ये मैं आपको 1-1.5 साल पहले पुरानी बात बता रहा हूँ, और अभी तो
हद से ज़्यादा टाइट हालात हैं मतलब रहाइश के। और वो उनकी रहाइश ये भी नहीं था कि वो नज़दीक थी, ये मतलब उस जगह की मैं रहाइश आपको बता रहा हूँ जहाँ पे हम लोगों ने जब से हम आए यहाँ पे कभी सोचा भी नहीं था कि हम उस एरिया के अंदर जाके भी कभी रहने के लिए करेंगे। हम जितने भी हमारे देसी लोग होते हैं उनकी कोशिश होती थी कि मेट्रो का जो स्टॉप है उसके इर्द गिर्द ही कहीं हमें घर मिलना चाहिए। ये नहीं हमने बस पर ट्रैवल कोई नहीं करना, मतलब मेट्रो से उतरेंगे और सामने घर हो, या 2-4 मिनट 10 मिनट की 5 मिनट की वॉक हो और फिर हमारा घर हो। यानी ये हमारा एक नॉर्मल था जो हम देसी लोग थे। लेकिन अब तो पता, ये ट्रेनों के ऊपर जा रहे हैं लोग, शिप्स के ऊपर जा रहे हैं जहाँ पे रहने के लिए, ताकि भाई हमें घर थोड़ा सा सस्ता मिले। अब वो उन्होंने जब मुझे कहा कि आप यकीन करें कि उसके अंदर मुझे ख़ुद भी हैरानगी हुई। कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों की मुझे कॉल्स आई हैं वहाँ पे जिनकी बीवी और बच्चे साथ हैं, और वो मुझे शदीद किस्म की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपकी मेहरबानी है, हमें आप दे दें घर, तो हम ये है कि गुजारा कर लेंगे। तो जो कहते हैं, जब मैं उनको बताता हूँ कि यहाँ पे लड़कों ने रहना है, मैं खुद हूँ, मेरा भाई यहाँ पे साथ रह रहा है, तो आप कैसे अफोर्ड करेंगे? तो कहते हैं लोग इतने मजबूर थे कि वो मुझे इतना इंसिस्ट करते थे कि आप प्लीज़ कोशिश करें, हम एडजस्ट कर लेंगे। तो आप खुद सोचें कि अगर आप इस लेवल पे आके अपनी फैमिली को रखना चाहते हैं कि आपको शेयरिंग के अंदर अगर घर मिल रहा है जाके या कमरा मिल रहा है जाके, तो आप खुद सोचें कि वहाँ पे जो 2 कमरा तो चले आप कर लेंगे मतलब मैनेज किसी तरीके से, वहाँ पे 2 चीज़ें जो आपको हर सूरत में यूज़ करनी है, एक आपका किचन और एक आपका वाशरूम। तो वाशरूम के लिए भी आपकी प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है और किचन के लिए भी आपकी प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है। तो आप खुद सोचें कि अगर किसी बंदे की फैमिली किसी एक कमरे के अंदर कहीं जाके वो रह रही है, मतलब सिर्फ इसलिए कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये फिर उस बंदे की हिम्मत है कि अगर वो इस लेवल पे जाके अपनी फैमिली को रख सकता है तो फिर तो उसके लिए ठीक है। अगर आप ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप अपनी वाइफ को दूसरे बंदों के साथ रख रहे हैं और फिर वो किचन में भी वो हतून वहाँ पे जाएगी और वाशरूम भी वही वाशरूम यूज़ करेगी जहाँ पे बहुत सारे और लोग जाके वो वाशरूम यूज़ कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इसके लिए एक बहुत बड़ी हिम्मत आपको रिक्वायर्ड है कि अगर इस लेवल पे जाके कोई बंदा ये करता है। पुर्तगाल के अंदर आप विद जॉब इन लिस्बन आप अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी फैमिली को। अब ये बात आ जाती है कि लोग कहते हैं कि भाई हम लिस्बन में ज़रूरी रहना, हम कहीं दूर चले जाएंगे वहाँ पे जाके हम रह लेंगे। बिल्कुल आपके पास ये ऑप्शन मौजूद होता है। दूर भी चले जाएंगे तो 500 यूरो से तकरीबन नीचे आपको घर नहीं मिलना, 500-550 यूरो से नीचे घर नहीं मिलना, थोड़ा सा मतलब दूर चले गए आप। लेकिन आप खुद सोचें आप काम कैसे करेंगे? जो लिस्बन सूबा है इनका बिज़ी है, बहुत ज़्यादा बिज़ी है, कैपिटल है, और कैपिटल के अंदर आपको पता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे आता है। तो इस हवाले से फिर आपको जॉब के लिए टच फिर लिस्बन को करना पड़ेगा। तो आप जब भी कोई प्लान करें ये सोच समझ के प्लान करिएगा, ख़ास तौर पे वो लोग जो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। तो आपके पास मिनिमम 5,000 से 10,000 यूरो आपके पास होना चाहिए अगर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, अब ज़ाहिर सी बात है फिर इंसान हालात का मुकाबला करता है और कहीं भी। लेकिन जब वो बात बीवी बच्चों पे आती है तो फिर मेरा ख्याल है इंसान टूट जाता है और फिर उसके अंदर आके वो हर सूरत में उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहता है, हर सूरत में। तो वो जब हर सूरत की वजह आती है तो फिर डेफिनेटली आपको बहुत हार्श डिसीज़न लेने पड़ते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। उनको घर लेके देना पड़ेगा, उनके लिए आपको खाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें आपको लाजमी करनी पड़ेंगी। तो मेरी राय के अंदर आप एक जॉब करके पुर्तगाल लिस्बन के अंदर आप एटलीस्ट अपनी फैमिली को एक जो बुनियादी सहूलियात के साथ एक लाइफ है वो नहीं दे सकते जॉब के अंदर। आप अपनी बीवी हो या वो आपकी एक फैमिली के साथ आप अगर बच्चों के साथ आ रहे हैं, तो जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनकी जो एक प्राइवेसी है, एक सैलरी के अंदर आप उस प्राइवेसी के साथ अपने बीवी या बच्चों को नहीं अफोर्ड कर सकते पुर्तगाल के अंदर। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि 760 यूरो यहाँ पे सैलरी है और फिर वही बात कि आपका ख़र्चा जो यहाँ पे हो जाता है वो कम से कम, मैं अगर ओवरऑल ख़र्चे की बात करूँ तो 1200 से लेके 1500 यूरो एटलीस्ट आपका ख़र्चा है। ये एवरेज एक खर्चे की बात कर रहा हूँ जो आपको ख़र्चा यहाँ पे हो जाता है। तो इतने पैसे आपके पास नहीं होंगे तो डेफिनेटली आप फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलों को फेस करना आपको पड़ेगा।
अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारा दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।